नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। पूरे विश्व से किसी भी जगह से सुन रहे और देख रहे हैं मुझे इस वीडियो में, सभी भाइयों का, सभी बहनों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं दोस्तों, इंडिया देश के लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी खास होगा। और इंडिया देश में भी आपको बता दूँ, साउथर्न रेलवे द्वारा, यानी कि जो इंडिया देश का साउथर्न पार्ट है, साउथ रीजन है, जहाँ पर तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है, और पुडुचेरी, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी जगह है, और आंध्र प्रदेश, और ये जो 4 से 5 राज्य और यूटीज़ हैं या भारत देश इंडिया कंट्री के साउथर्न पार्ट में, वहाँ पर एक वैकेंसी रिलीज़ हुई है जिसके अंदर बोला ये गया है कि हमें 2860 लोग रिक्रूट करने हैं। पूरे जितने भी हमारे साउथर्न रेलवे के जितने भी अलग अलग वर्कशॉप्स हैं, यूनिट्स हैं, डिवीजन्स हैं, टोटल हम 2860 लोगों को रिक्रूट करेंगे और एक अप्रेंटिस की वैकेंसी देंगे। अप्रेंटिस होता है दोस्तों, आप लोगों ने अगर 10th पास कर लिया प्लस आपके पास आईटीआई ट्रेड का सर्टिफिकेट है, चाहे वो फिटर का हो, कारपेंटर का हो, मैकेनिक का हो, मशीनिस्ट का हो, टर्नर का हो, या फिर कोई भी जो भी आपके ट्रेड पर वैकेंसी आई है उसका है, तो आप लोग उस ट्रेड की वैकेंसी को ले सकते हो। आपके पास सिर्फ 10th पास और आईटीआई होना चाहिए। 2860 वैकेंसी दी है, सारी सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा साउथर्न रीजन में जाएंगी। अब मैं आपको दोस्तों ये बता दूं, इस वैकेंसी पर होगा ये कि इतने लोगों को रिक्रूटमेंट मिल जाएगा। आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे बिना किसी एग्जाम के, आपके 10th पास और आईटीआई कोर्स के मार्क्स के बेस पर आपका सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा। इस वीडियो में हम फॉर्म भरने वाले हैं इस रिक्रूटमेंट पर, तो आप लोग सभी लोग एंड तक जरूर देखें कि हम इस रिक्रूटमेंट के लिए, इस वैकेंसी के लिए, इस जॉब के लिए, जो कि एक स्टाइपेंड के तौर पर 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल जो भी ट्रेनिंग का समय है तब तक रहेगी, तो उसके लिए आप लोग ये वीडियो अच्छे से देख लें। आप लोगों को इस वीडियो में मैं फॉर्म भरकर पूरा प्रोसेस क्लियर कर दूंगा कि आप लोगों को कैसे इसमें अप्लाई करना है। रही बात नोटिफिकेशन की, जिसमें एलिजिबिलिटी होता है, क्वालिफिकेशन होता है, फॉर्म के डेट्स होती हैं, फॉर्म के फीस होती है, और अन्य कंडीशन कि कौन कौन से ट्रेड है, कितनी वैकेंसीज हैं, किस किस ट्रेड पर, किस किस यूनिट पर, वो चीज़ें आपको देखनी है, तो उसके लिए आप दूसरा वीडियो देख लो। आप लोगों को पूरा वीडियो क्लियर कर रखा है, ठीक है। इस वीडियो में हम फॉर्म भर रहे हैं, पूरा डिटेल प्रोसेस रहेगा फॉर्म भरने का। तो जितने भी भारत के लोग, इंडिया के लोग इस वैकेंसी पर जा रहे हैं, और सभी लोग ध्यान से सुने। एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ दोस्तों, यहाँ पर आप अन्य राज्यों के और यूटीज़ के लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, सिर्फ जिधर वैकेंसीज है वहीं के लोग फॉर्म भरेंगे। बेसिकली ये है कि साउथर्न रेलवे, जो कि आज के समय पर 7000 किलोमीटर के लगभग, 7000 किलोमीटर के लगभग लगभग एरिया में ऑपरेट करता है आपका साउथर्न रेलवे। मतलब मैं आपको बता दूं, इंडिया देश में अगर आप ये जानना चाहते हो कि साउथर्न रेलवे वाला जो रीजन है वो लगभग लगभग 7000 किलोमीटर के लगभग एरिया में ऑपरेट करता है। और इतने एरिया के लगभग में जितने भी लोग यहाँ के निवासी हों या यहाँ से ताल्लुक़ रखते हों, यहाँ के रेजिडेंट्स हों, तो वही लोग फॉर्म भरेंगे। बेसिकली साउथ में जितने भी इन्होंने जगहें दी हैं, जैसे कि केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, ये सब नहीं, वेस्ट बंगाल हटा दो, इसमें कर्नाटका हो जाएगा, केरला हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, और इसमें 4 से 5 राज्य, यूनियन टेरिटरीज हैं। बस यहीं के लोग फॉर्म भरेंगे, क्योंकि यहीं के लोगों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ये उन्होंने क्लियर नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। मतलब ऑल इंडिया फॉर्म नहीं है, ये बात तो क्लियर हो गई है। ये वैकेंसी फिर भी एक बड़े एरिया पे आई है, क्योंकि 7000 किलोमीटर के वर्ग में जितने लोग वहाँ रह रहे हैं उन सभी के लिए वैकेंसी दी गई है, ठीक है। वैकेंसियों की संख्या आपने देख ली, आप लोग अप्लाई कर देना। स्टाइपेंड 5000, 6000, 7000, 8000 इस तरीके से होता है पर मंथ का इन अप्रेंटाइसिस का, ठीक है। मैंने सारा कुछ आपको क्लियर किया था एक वीडियो में, आप लोगों ने देखा है तो सही है, नहीं तो आप इस वीडियो में आप अपना फॉर्म भर लो देखकर, और नोटिफिकेशन आप दूसरे वीडियो से समझ सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोगों को बता दूं, ये लिंक मैंने इस नोटिफिकेशन से जुड़े हुए, आपको अगर देखना है इसके बारे में, जॉब के बारे में, तो सारे मैंने वीडियो के नीचे डाल रखे हैं आप सभी के लिए, आप वहाँ से देख लेना। 28 फरवरी तक फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन में। यहाँ से हम क्लिक करेंगे अप्लाई के लिए। सबसे पहले आप नोटिफिकेशन देखो, ये 28 फरवरी लास्ट डेट है, 5 बजे तक फॉर्म भर रहे हैं। 2860 वैकेंसीज टोटल दी है। आप एक चीज़ यहाँ पर देख लो, मैं जैसे कह रहा हूँ कि इंडिया के पूरे लोग फॉर्म नहीं भर सकते। अभी कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई इंडियन रेलवे तो पूरे इंडिया पे फॉर्म देता है। जी हाँ, मैंने भी ऐसा देखा है, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कैंडिडेट रिसाइडिंग इन द फॉलोइंग लोकेशन, मतलब कि जो इन जगहों पर रह रहे हैं, इन एरियाओं में फॉलोइंग करते हैं, मतलब इन जगहों से रिलेट करते हैं, रहते हैं जोग्राफिकली, तो आप लोग वही लोग फॉर्म भरेंगे। अलोन आर एलिजिबल, तो अब क्लियर कह रहा है जब रेलवे कि आप यहीं के हो तभी आप फॉर्म भरोगे। तो मैं आपको ऐसा कैसे कह सकता हूँ कि बिहार के लोग फॉर्म भर दो, उत्तर प्रदेश के लोग जाकर फॉर्म भर दो, राजस्थान के लोग फॉर्म भर दो, जब यहाँ मैंशनड ही है कि यहीं के लोग फॉर्म भरेंगे, तो आप ही लोग फॉर्म भर सकते हो, ठीक है।
अब हालांकि ये गलत है भाई, रेलवे है पूरा, इंडियन रेलवे है, तो इन लोगों को पूरे इंडिया पे वैकेंसी देना चाहिए था, लेकिन ये तो वहीं के लोगों को दे रहे हैं वैकेंसी। अब जो भी है, अब देखो अभी ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा, इंडिया देश पर भी इनसे वैकेंसी नहीं निकलती, इंडियन रेलवे में भी ये वैकेंसी सिर्फ साउथर्न रेलवे में निकालेंगे तो वहीं के लोगों को एलिजिबल रख रहे हैं। बाकी तो आप देख लो, अगर आप लोग फॉर्म भर पा रहे हो और अगर आपका हो पा रहा है तो इसका मतलब आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये मेरे को क्लियर यही लगता है कि आप सिर्फ इस रीजन के ही लोग फॉर्म भरेंगे, ये मुझे कहीं ना कहीं इस लाइन से लग रहा है। ठीक है, बाकी नोटिफिकेशन पूरा आपके सामने है, सारा कुछ आपके सामने पूरा नोटिस है, आप लोगों को जो भी रीड करना हो यहाँ से रीड कर लेना। हम चल रहे हैं डायरेक्ट अप्लाई की तरफ। ये आप देखोगे रजिस्टर पे क्लिक कर लेना, आप यहाँ आ जाओगे। आप लोगों को देखिए सिग्नल एंड टेलीकॉम वर्कशॉप आपको इधर जाना है पोडानूर में, तो आप वहाँ का फॉर्म भर दो। पेरमपुर में जाना है या गोल्डन रॉक में जाना है, आपकी मर्जी है। आप जिसकी, ऐसा नहीं है कि आप किसी में भी अप्लाई कर दो, पहले उसकी यूनिट्स की एलिजिबिलिटी भी देख लो, वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड आए हैं, कि आप लोगों वाला ट्रेड आप वाला ट्रेड है या नहीं है। अगर आप वाला ट्रेड नहीं है तो आप लोग उसका फॉर्म नहीं भर सकते। डेफिनेट सी बात है कि आपका ट्रेड उस जगह पे है ही नहीं, तो आप उसकी वैकेंसी कैसे लोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कैरियज वर्क्स पेरमपुर में मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ अप्लाइंग एज। अब मैं किस पे अप्लाई कर रहा हूँ, फ्रेशर आईटीआई। फ्रेशर वाली अलग वैकेंसी, आईटीआई अलग है। मैंने आपको बताया था ट्रेड वाली वैकेंसी भी है और फ्रेशर की भी है, मतलब आपके पास आईटीआई नहीं है लेकिन आप 10th-12th पास हो तो आपके लिए भी वैकेंसी है, प्लस अगर आप 10th पास हो 12th पास हो और आईटीआई भी है आपके पास तो वो अलग वैकेंसीज हैं। तो मैं यहाँ पर फ्रेशर पर क्लिक करूँगा तो सिलेक्ट डिवीजन, कैरियज में जाना है, आप कैरियज एंड वैगन वर्कशॉप में जाना है आपको, या फिर रेलवे हॉस्पिटल में जाना है, वो आपको चूज़ करना है। मान के चले मैं फ्रेशर नहीं, मैं आईटीआई पे जाता हूँ, तो आईटीआई के लिए मेरे को पहले डिवीजन सिलेक्ट करने हैं, मेरे को इनमें से किधर जाना है, चेन्नई डिवीजन जाना है या फिर इंजीनियरिंग वर्कशॉप, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ फ्रेशर वैकेंसी लेने। मैंने डिवीजन डाल दिया यहाँ पे कैरियर एंड वैगन वर्कशॉप्स। सिलेक्ट ट्रेड बोल रहे हैं, फिटर या वेल्डर, ये दो ही चीज़ों की वैकेंसी यहाँ आई हुई है। मैं फिटर के लिए आगे बढ़ जाता हूँ। कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन लाइक डिप्लोमा डिग्री आर नॉट एलिजिबल। देखिए ये चीज़ लिख दी और मेरे को लगता है रेलवे को ये चीज़ मेंशन करने का जरूरत भी था और यहाँ कर भी दिया। मोस्टली क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ऐसा होता है कि 10th-12th पास वालों की वैकेंसी ना डिग्री डिप्लोमा वाले आके ले जाते हैं। ये सोचते हैं कि हमारे पास हायर क्वालिफिकेशन है, हमारे पास डिग्री है, डिप्लोमा है, तो हम लोगों को भी ये वैकेंसी मिल जाएगी क्योंकि हमारे पास 10th-12th तो है ही, प्लस ये सब भी है, तो उन लोगों को नहीं मिलेगी। अभी अगर आप लोग 10th-12th और के साथ साथ आप ग्रेजुएट डिग्री, मतलब आपके पास कोई भी डिग्री है किसी फील्ड का या डिप्लोमा है, तो आप लोग हायर क्वालिफिकेशन में आते हो, इस वजह से आप लोग फॉर्म नहीं भरोगे। जिनके लिए दी है वैकेंसी उन्हीं को लेने दी जाए। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। चेक वैकेंसी लिस्ट फ्रॉम नोटिफिकेशन, एक बार वैकेंसी का ना आप लोग चेक करना, इसका वैकेंसी आप लोगों को अप्लाई करने से पहले इसका वैकेंसी जरूर चेक करना चाहिए। जैसे मैं अप्लाई तो कर रहा हूँ, ये जानते हो कि हाँ यार मेरे पास इस चीज़ की क्वालिफिकेशन है, लेकिन मेरे को ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि इसमें वैकेंसी कितनी है। जैसे मैं अगर आगे इधर आ जाता हूँ, मैंने फ्रेशर वैकेंसी पे अप्लाई किया, कैरियर एंड वैगन वर्क्स पे अप्लाई किया, तो मैंने देखा कि फिटर की 52 वैकेंसी, मतलब मेरे चांस है कि 52 में मेरे को अगर मिल सकते हैं तो मिल जाएगी। हालांकि मेरे को कोई एग्जाम देना नहीं है, सिर्फ डीवी और ये सब कराना है, मेरे को ये वैकेंसियाँ मिल जाएंगी। तो ये सब चीज़ें हैं, तो मैं इस तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ। आप देखो कि प्रोसीड फॉर नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, यू हैव, देखिए इन्होंने बता दिया कि आप श्योर हो कि आप यही वैकेंसी पे जा रहे हो। मैंने बोला हाँ। दिस एरर हैज़ बीन अकर्ड फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन, यू हैव यू हैव यूज बैक फॉरवर्ड रिफ्रेश बटन फॉर यू। ठीक है, चलिए तो हमें पता लग गया कि क्या कारण से ये सब हुआ। आप देखोगे अब यहाँ पर लिखा आ गया कुछ बातें, आपको इंस्ट्रक्शन रीड करने हैं, आप जिस पे अप्लाई करने जा रहे हो उसके रिगार्डिंग, ये कैरियज वर्क्स के बारे में, पैरम बोर के अंदर सारा कुछ जो भी हो रहा है उसके रिगार्डिंग ये सारा पॉइंट आ गया। और क्या क्या प्रोसेस फॉलो होंगे, पहले आप फॉर्म भरोगे, रिव्यू करोगे सारे डिटेल्स को, एक ओटीपी से वेरीफाई करोगे सारी डिटेल्स को, पेमेंट करोगे और फॉर्म का प्रिंट लोगे। रेलवे मोस्टली रिक्रूटमेंट में पेमेंट एंड में रखता है, ये मैंने देखा है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि जो पेमेंट का प्रोसेस है वो आखिर में हो रहा है, मतलब एंड में जाकर होगा। किसी को फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन देखने हो जो इंस्टेंटली अपने आपके दिमाग में उठते हैं किसी रिक्रूटमेंट के बारे में, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, क्लिक हेयर कर देना तो आप लोग को यहाँ से दिख जाएंगे। हम यहाँ पे यस कर देते हैं कि भाई मैंने सब पढ़ लिया, अब मैं आगे बढ़ूंगा। आज से फॉर्म चालू हुए, हम पहले दिन ही फॉर्म भर दे रहे हैं। देखिए 100 रुपये लिए जा रहे हैं। आप लोगों को ज़्यादा इसके लिए जानना जरूरी है नहीं, SC ST और महिलाएं जितनी भी हैं, चाहे वो जनरल से हों, किसी भी कैटेगरी की महिलाएं हों, और प्लस वो SC ST हैं अगर, तो वो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। SC ST के तो सभी पुरुष लोग भी फॉर्म नहीं भरेंगे, महिलाएं लोग फॉर्म को नहीं भरेंगी अगर वो जनरल भी हैं तब भी। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर। एंटर फुल नेम बोल रहे हैं, देखिए पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, एजुकेशनल डिटेल्स और आपका एडिशनल डिटेल डाली जाएंगी। फादर नेम बोल रहे हैं, फादर नेम डाल दो भाई यहाँ पे।
चलिए, इंडियन अदर्स, आप अदर्स करते हो तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो शायद, वैसे तो यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन देखने को मिल नहीं रहा। स्पेसिफाई करो अदर नेशनैलिटी अगर आपके पास है, अगर अगर दूसरे देश की नागरिकता है तो वो। वैसे मैं इंडिया हूँ, इंडिया से ही फॉर्म भरा हूँ, इंडियन हूँ, क्योंकि एंटर रिलीजन, रिलीजन आपको एंटर करना पड़ेगा। हालांकि आप अगर इसको छोड़ सकते हैं तो छोड़ देना, बाद में हो सकता है कहें कि नहीं आप इसको दो ही, तो हम इसको भी ऐसे ही छोड़ते हैं कि कुछ लोग नहीं देना चाहते हैं। सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस, तो जैसे कि आप मान के चले कि आप लोग अभी अनमेरिड हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। शादीशुदा लोग, मैरिड लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक कंडीशन ये रखा है कि 15 से 24 एज रखा है। कम्युनिटी यू आर जन, आप यू आर हो, AWS, OBC, इनमें से क्या हो आप ये बता दो। मोबाइल नंबर अपना दे दो यहाँ पे। चलिए हो गया। अब हम देंगे यहाँ से अपना ईमेल। देखिए ईमेल, ये दोनों ही चीज़ें करेक्ट देनी होती हैं, ठीक है। प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। एंटर योर रिलीजन, देखिए रिलीजन आपसे मांग ले रहे हैं ये, आप लोग दे देना। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, या जो भी आपका रिलीजन है वो आपको यहाँ पे मांगा जा रहा है। प्रोसीड टू नेक्स्ट, ये आपसे मांग रहे हैं तो आपको देना ही होगा। हालांकि हम उसको छोड़ रहे थे कि मोस्टली लोग नहीं लेते हैं। एंटर द एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, सिलेक्ट स्टेट, आप देखोगे स्टेट में आपको यही ऑप्शन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था आपको भाई राज्य यूटी, आप यहीं के लोग हो तो फॉर्म भर सकते हो, अन्य जगहों के लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। ये चीज़ थोड़ा आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ एड्रेस डाल दिया। देखिए मैंने एड्रेस डाल दिया भाई, A ब्लॉक 14 नंबर, हनुमान घर, तमिलनाडु में। ये एड्रेस मैंने अपना डाल दिया है इस तरीके से। उसके बाद आप सिलेक्ट स्टेट में डालोगे कि आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हो, मतलब कहाँ रहते हो। उसके लिए तो मैंने बोल दिया तमिलनाडु, भाई एड्रेस में भी है वो चीज़। डिस्ट्रिक्ट में आप देखोगे कि आप कौन सी जगह से फॉर्म भर रहे हो, पूरे ज़िले में, आप पूरे देश, पूरे राज्य में आप लोगों को बताना होगा तमिलनाडु से कहाँ से फॉर्म भरा भरा जा रहा है आपके द्वारा। तो यहाँ पे मैं सारे ऑप्शन देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ सालेम से मैं यहाँ से फॉर्म भर रहा हूँ, और डिस्ट्रिक्ट का मेरे को यहाँ पर कोड देना पड़ेगा। तो एक बार मैं थोड़ा डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग एक बार कोड देखूंगा थोड़ा सा। चलिए हम यहाँ से पिन, अब एक बार पिन कोड डाल देते हैं हम यहाँ पे। देखिए ये मैंने पिन कोड दे दिया है यहाँ पे। इसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपसे मांगेंगे, मतलब आप आधार नंबर दे सकते हो अगर आपको देना है तो, और नहीं दोगे तो वो भी ये चल जाएगा यहाँ पे, लेकिन देना जरूरी है आप लोगों को तो दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपसे लेंगे ये, ठीक है भाई। इस तरीके से मैंने ये आधार नंबर दिया है। हाँ ये नंबर देना ज़रूरी होता है। एक आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि आपकी एक यूनिक आईडी, या तो वो आधार नंबर होगा, पैन कार्ड नंबर होगा, कोई भी एक चीज़ आप यहाँ पे दे सकते हो। आधार नंबर बोला है वो दे दो, या फिर UID, या कोई भी एक यूनिक आईडी आप दे सकते हो। मैंने अपना एड्रेस दे दिया। फोटो को अपलोड करना है अपने, इन्होंने बोला है कि आप लोगों की फ़ोटो 2 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। JPG या JPEG फॉर्मेट को ध्यान में रखते हो फ़ोटो अपलोड कर दोगे आप लोग। तो इस तरीके से आप लोग को अपलोड करना है। हम देखते हैं कि हम जो अपलोड करते हैं अपलोड होता है नहीं। देखिए अपलोड हो गया है इस तरीके से, ये फोटो अपलोड हो गया है। JPG और JPEG फॉर्मेट है ये, और ये 75 KB से बिलो है, इसलिए अपलोड हो पाया आसानी से। प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज, अब देखोगे मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ। नेक्स्ट पेज में मेरे से कह रहे हैं कि आप लोग एजुकेशनल, मैंने एड्रेस डाल दिया, पर्सनल डिटेल्स दे दी हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है, जैसे कि 10th के बारे में बताओ, तो नेम ऑफ स्कूल या इंस्टीट्यूट जहाँ से किया गया, तो वो मेरे को यहाँ पर एक बार देना पड़ेगा। देखिए मैंने इसमें लिख दिया तमिल स्कूल, और बोर्ड का नाम मैंने लिख दिया CBSE, बिकॉज मैं CBSE बोर्ड से पढ़ा हूँ। और मैंने यहाँ पे बता दिया कि 10th जो है, मतलब यहाँ पर तमिलनाडु राज्य से करी। और ईयर ऑफ पासिंग, कि किस साल में आपने पास कर दिया अपना 10th को, वो यहाँ पर आपको देना है। सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर, आपका जो भी रोल नंबर रहा आपके 10th के समय पे, वो आप यहाँ पे दे देना। थोड़ा इस तरीके से आप आगे आओगे। आप देखो इस तरीके से आपने ये सब दिया, उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट CGPA, आप देखोगे आपके रिजल्ट कैसे बनाया गया वो आपको बताना होगा। अब परसेंटेज या ग्रेड, ग्रेड या परसेंटेज जो भी है आपको यहाँ पे बताना है, आपके कितने परसेंटेज आए। मैंने बोल दिया भाई 87 परसेंटेज आए 10th के समय पे, और फाइनल परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। लास्ट स्टडीड क्वालिफिकेशन, लास्ट आपने क्या पढ़ा है वो आपको बताना है। मेनली आप इसको नहीं भी बताओ तो चलेगा, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 12th क्लास मैंने लिख दिया है।
टीसी नंबर आप देखो, आप किसी, आप मान के चले टीसी नंबर होता है, आपने अगर 12th कराया तो वहाँ का आपको बताना है किस साल में आपने करा 12th, वो बता सकते हो। ये ऑप्शनल है, मैं इसको छोड़ भी सकता हूँ क्योंकि मैं जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहा हूँ वो 10th पे भी मुझे मिल जाएगी। देखिए, प्लीज़ एंटर इंस्टीट्यूट ऑफ लास्ट स्टडी, देखिए मेरे को ये भी लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर दूंगा इस चीज़ को। टीसी नंबर आपको देना होगा, वहाँ से आपने सर्टिफिकेट पे लिखा होगा आपके 12th के पे। ईयर ऑफ सर्टिफिकेट आपने कब करा है 12th, वो मैंने बता दिया। लास्ट स्टडीड आपने जो भी आखिर में पढ़ा वो आपको देना होता है। इसके बाद आप आगे देखोगे, सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ बर्थ बताओगे। मैंने आपको बताया 15 से, आप याद रखिएगा दोस्तों, 15 से लेकर, ये सारे ऑप्शन मिल गए आपको। याद रखिए, देखिए 2007 के बाद का नहीं मिलेगा ऑप्शन, क्योंकि इसके बाद वाले कैंडिडेट जो है वो एज वाइज छोटे होंगे इस पे अप्लाई करने के लिए। और सेम वही, ये सारी एज का अगर आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिल रहा है, इसका मतलब इसके एज के बीच में जितने भी लोग का बर्थ हुआ है वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। बेसिकली ये 15 से 24 एज इन्होंने रख दिया है फॉर्म पे अप्लाई करने के लिए लोगों से, ठीक है। चलिए, इस तरीके से हम आगे आएंगे। एंटर पर्सनल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मान के चले आपके बॉडी पे कहीं एक ऐसा पर्सनल, एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क हो कहीं ना कहीं बॉडी के किसी भी पार्ट पे, जो कि आपके खुद के पर्सनल आपको बताता हो कि हाँ भाई ये मार्क मेरे पे है और किसी के बॉडी पे नहीं है, जैसे कि वो पर्सनल मार्क है आपको आइडेंटिफाई करने का। तो ऐसा कोई है या नहीं, तो आपको बताना है। जिनके पे नहीं होगा, नील लिखना है, दोनों में आपको ऐसे लिखना है, नील। देखो इस तरीके से आप थोड़ा देख लो यहाँ पे, इस तरीके से लिखना होगा। आप डिसेबल्ड हो या नहीं, मैंने बोला नहीं। प्रोसीड फॉर प्रीव्यू एप्लीकेशन, आप देखोगे पूरा प्रीव्यू आ गया कि मैं फ्रेशर की वैकेंसी पर अप्लाई कर रहा हूँ। मैं एक आईटीआई वाली वैकेंसी नहीं ले रहा, मैं आईटीआई वाली भी ले सकता हूँ अगर मैं अप्लाई करूँ, कोई भी एक ही लूँगा, किसी भी एक ही यूनिट की वैकेंसी को लूँगा। ये चीज़ मुझे याद रखनी है। मैंने डिक्लेरेशन देना है कि हाँ भाई मैंने जो भी डिटेल्स दी हैं आप लोगों को वो सारी सही हैं, कुछ भी इसमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा आपको नहीं दी गई है। देखिए इस तरीके से रहेगा। अब ये कह रहे हैं करेक्ट और मॉडिफाई, आप इनमें कोई भी चेंज करना चाहो कर सकते हो। अब क्लिक हेयर फॉर वन टाइम पासवर्ड, अब मेरे को ओटीपी के लिए, यू हैव वेरीफाइड द डिटेल, कंफर्म डिटेल्स, मैंने बोला यस भाई मैं कंफर्म कर रहा हूँ डिटेल्स को। अब मेरे को देखो यहाँ पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी किधर आया होगा आपको बता देता हूँ। टू सबमिट द फॉर्म, अब देखिए ओटीपी मेरे को मिल चुका है। मैं देखता हूँ इंडियन रेलवे के द्वारा मेरे को ओटीपी आया नहीं आया। तो मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ दोस्तों, मेरे को एक वन टाइम पासवर्ड आया है, मोबाइल नंबर पर आया है और ये आ गया है। ये आप देख रहे हो, मैं आपके सामने ओटीपी डाल रहा हूँ। इस तरीके से ओटीपी डाल के सबमिट वन टाइम पासवर्ड कर देता हूँ। आप देखोगे क्लिक हेयर टू गो बैक टू होम, मैं यहाँ से वापस होम मतलब बाकी वापस मेन वेबसाइट के पेज पर जा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा अभी। और ठीक है, अभी हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे। हम पहले एग्जामिनेशन फीस 100 रुपीज़ का पे करेंगे। इसमें पे ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा हमें यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, आप पे कैसे कैसे कर सकते हैं। आप लोग डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, गूगल पे, भारत पे, भीम, पेटीएम, यूपीआई, या जो भी आप सुविधा यूज़ कर रहे हो उससे आप पेमेंट कर सकते हो। अपने वॉलेट से भी कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन, आपको इतना याद रखना है कि आप लोग आसानी से उस सर्विस को यूज़ कर रहे होगे तभी कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी सर्विस को उठा के कर लो पेमेंट, जिसको आप यूज़ कर पा रहे हो उसी से करोगे आप लोग पेमेंट, ठीक है। चलिए, ये चीज़ लोगों को समझ आती होंगी तो अच्छी बात है, नहीं समझ आती तो आप लोग थोड़ा इसको देख लो, आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। अब हम यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट इंटरनेट बैंकिंग पर, ठीक है। अब मेरे को HDFC बैंक या जिस भी बैंक की मैं सुविधा यूज़ कर रहा हूँ मैं वहाँ से पेमेंट कर सकता हूँ। मैं एक ऐसा करता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर जो है HDFC बैंक को यूज़ कर लेता हूँ और इस तरीके से रहेगा और मेक पेमेंट पर क्लिक करता हूँ मैं। अब देखोगे यहाँ पे प्रोसीड विद पेमेंट, तो मेरे से जो HDFC बैंक है वो 2 रुपये 7 पैसा चार्ज कर रहा है यहाँ पे पेमेंट के लिए। तो प्रोसीड विद पेमेंट पे चला जाऊँगा मैं आगे। योर पेमेंट, अब देखोगे कस्टमर आईडी मेरे को देना होगा, मतलब बैंक अकाउंट्स की सारी डिटेल मुझे अपनी यहाँ देनी होगी। कंटिन्यू करना पड़ेगा और उसके बाद मैं ये पेमेंट कर दूंगा। 300 सेकेंड्स मुझे मिल रही हैं पेमेंट के लिए, यानी कि करीब करीब मेरे को ये 5 मिनट का समय मिलेगा इस पेमेंट को कंप्लीट कर देने के लिए, ठीक है। HDFC में अभी हो सकता है कोई ज़्यादा समय भी दे दे, कोई कोई अपने अपने बैंक अपने अपनी सुविधाओं के हिसाब से समय दे देते हैं। तो इस तरीके से अब आप इन्होंने बताया है कि आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है, योर सिक्योरिटी इज़ ऑफ
अटमोस्ट मतलब हमारी जिम्मेदारी है, इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देके पेमेंट कर पाओगे आसानी से। और इस तरीके से आप लोगों को सभी को पेमेंट कर लेनी है, ठीक है भाई। तो यही फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस है इस अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट में साउथर्न रेलवे में इंडिया देश के, ठीक है। तो सभी लोग फॉर्म भर लो इस तरीके से जाकर, 28 फरवरी तक लास्ट डेट है। सिर्फ इन्हीं जगह के लोगों के फॉर्म भरेंगे, अन्य जगहों के लोग फॉर्म ना भरें, इस बात को पहले ही क्लियर कर दूं। ये वैकेंसी इन्हीं लोगों को मिलेगी जो यहीं के लोग हैं, ठीक है भाई। अब ये एरिया भी काफ़ी बड़ा ही है, 7,000 किलोमीटर के लगभग ये पूरा एरिया है, एंटायर एरिया, जहाँ पर साउथर्न रेलवे ऑपरेट कर रहा है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सारी जानकारी क्लियर होगी, कि हो गई होगी आप लोगों को जो भी बताएगी। कोई डाउट रहा हो कमेंट सेक्शन में बताइए और इस जानकारी को पूरे विश्व में शेयर कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।